मानता हूँ 11th का जो सिलेबस है फॉर IMCET इट इज़ वेरी वास्ट एंड वेटेज कम है, बट कैन वी नेग्लेक्ट इट और स्किप इट? बिकॉज अकॉर्डिंग टू इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी IMCET में 11th एंड 12th दोनों का ही PCM आ रहा है, बट हम सबको पता है कि 11th का कम वेटेज आता है कंपेयर टू 12th स्टैंडर्ड। बट एट द सेम टाइम यही कम वेटेज भी मार्क्स है एट द एंड, इट मैटर्स राइट। हम नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते, ना ही हम इसे स्किप कर सकते हैं। सो वॉट ऑल विल बी द प्रॉपर टॉपिक्स या वेटेज वाले टॉपिक्स है जो हमें करके जाने चाहिए फ्रॉम क्लास 11th विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। तो हाँ, आज इसके बारे में ही हम बात करेंगे। सो हे देयर गाइज, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ इज डूइंग गुड। माई सेल्फ अग्निवा माइती एंड आई वेलकम यू बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आप लोग को बताऊंगा 11th के ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स है जो not only will help you for the IMCET part but will also help you for the sponsorship examinations as well as your interview sessions. So without any further ado, let's get on with today's video. तो सबसे पहले अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में मेरे दिमाग में पहला चैप्टर जो है वो आता है मोशन। मोशन के जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको करके जाने चाहिए, लाइक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, रोटेशनल मोशन, फिर लॉज ऑफ मोशन हो गया। ये सब तो आपको पक्का करके जाना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इंटरव्यूज में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कम्स ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ऑसिलेशंस भी आपको करके जाने हैं जो कि क्लास 11 से है फिजिक्स में, एंड वेव्स भी करना है। इसके साथ साथ आपको थर्मोडाइनामिक्स एंड ग्रेविटेशन चैप्टर भी करके जाना है पूरा। लाइक मैं इतना नहीं कहूँगा कि आप एकदम इन डेप्थ घुस जाओ एंड यू हैव टू डू एवरीथिंग लाइक A to Z, बट ये सबको बेसिक्स पता रहना चाहिए एंड फॉर्मूलाज जो भी आपको याद रहना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट्स एंड टाइप क्वेश्चंस आपको पता रहना चाहिए। दैट विल बी मोर देन इनफ। लास्टली मैं ये 3 चैप्टर फिर से ऐड करना चाहूँगा जो कि है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एंड इसके साथ साथ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये जितने भी चैप्टर्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए फॉर द फिजिक्स पार्ट, अगर आप मोर और लेस ये सारे करके जाते हो इट विल बी गुड इनफ फॉर योर IMCET, नॉट ओनली योर IMCET, योर स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स एंड योर इंटरव्यू पार्ट इज। ऑलराइट, अब अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, केमिस्ट्री इन इटसेल्फ इज अ यूनिक थिंग राइट। इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है 11th में भी 12th में भी, एंड IMCET में आता कितने नंबर का है? सिर्फ 20 नंबर। तो हाँ, अकॉर्डिंगली आपको केमिस्ट्री में प्रिपेयर करना चाहिए, बट अगेन ये 20 नंबर भी पहले मैंने सोचा था कि ज़्यादा पढ़ के फ़ायदा नहीं है, बट एट द सेम टाइम आफ्टर आई वेंट थ्रू द PYQs एंड मैं जब खुद अपीयर किया था केमिस्ट्री के लिए IMCET एग्जामिनेशन में, तब मेरे को पता चला इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। एकदम बेसिक क्वेश्चंस केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं, नॉट ओनली इन द रिटन पार्ट ऑफ IMCET बट ऑल्सो इन द स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशंस। बहुत बेसिक क्वेश्चंस, यहाँ तक कि सिनर्जी में भी आई वुड से 20 नंबर के ही केमिस्ट्री पूछे गए थे बैक व्हेन आई गेव IMCET, लाइक व्हेन आई गेव IMCET एंड स्पॉन्सरशिप, तब भी बहुत बेसिक एंड सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा चैप्टर्स लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, उसके अलावा स्टेट्स ऑफ मैटर। ये सब चैप्टर्स तो आपको बिल्कुल करके जाने हैं। इसके अलावा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी नॉमेनक्लेचर एंड नेम रिएक्शंस एक बार देख लेना है। आई वोंट से कि एकदम डीप आपको जाके पढ़ना है, बट येस अगर आपको नेम रिएक्शंस याद है, कहाँ पे क्या होता है नहीं होता है, एंड नॉमेनक्लेचर तो एक प्रॉपर पैटर्न है, एक बार अगर आप देख लोगे एंड अगर आपको लाइक इफ़ यू गेट द आइडिया ऑफ इट, आपके लिए वो ईजी हो जाता है, फिर वो फ्री के आपके पास मार्क्स आ जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता है, बट हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज होता है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो आप रीडॉक्स रिएक्शंस भी कर सकते हो, इक्विलिब्रियम चैप्टर भी कर सकते हो, एंड S ब्लॉक एलिमेंट्स, P ब्लॉक एलिमेंट्स करके जा सकते हो। एंड लास्टली आई वुड से एक और चैप्टर है विच आई डोंट थिंक सो सब लोग इतना लाइक वेटेज देते होंगे उसको, बट इट इज़ देयर। लाइक वो हर बार आता है, हर स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशन में आता है, IMCET में आता है, चाहे वो 2 नंबर का है 3 नंबर का है, बट वो ज़रूर आता है। इट इज़ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अगेन वेरी सिंपल, आई नो राइट। आप लोग वीडियो तो देख रहे हो, पर क्या आपने फॉर्म भरा? नहीं राइट, ऑल्सो स्किप नहीं होगा, इट्स नॉट एन एड। आफ्टर ऑल आपकी हेल्प के लिए ही है, चाहे मर्चेंट नेवी रिलेटेड बेसिक डाउट्स हो या प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए हो, our mentors are always there for you. So fill the form in the description and like this video before you. Environmental chemistry ज़्यादा हार्ड आता है नहीं, तो आई वुड से ये आप कर लोगे तो आपके बेनिफिट के लिए ही होगा ये। आई नो 20 नंबर है, बट 20 नंबर के 20 नंबर भी लाना इज़ नॉट अ वेरी लाइक बैड थिंग राइट। अगर सारे आ गए तो आपके लिए ही बेनिफिशियल है, एंड अभी तो कंपटीशन भी बढ़ गया हमारे IMCET एग्जामिनेशन। ओके, अब अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, मैथ्स में तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। पर्सनली मेरे को भी लाइक मैथ्स पसंद भी था और नापसंद भी था, so I can totally relate. Sometimes maths is a bit difficult, but at the same time if you get the idea of it, अगर आपको concept पूरा समझ आ जाए, is very beneficial for you. तो maths के लिए मैं तो यही recommend करूँगा. Firstly, the very first recommendation from my side for maths would be for 11th and 12th both.
सारे चैप्टर्स ही अगर करके जाओगे इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि आगे चल के आपको इंटरव्यूज़ में वो काम आने वाले हैं। इंटरव्यूज़ में, स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स में, कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है। एंड मैथ्स इज़ वेरी वेरिएबल, कभी भी कोई भी एग्जामिनेशन में कैसे भी आ सकता है। बट अगर मैं 11th में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोलूँ या 11th में वो टॉपिक्स बोलूँ जो लाइक इम्पॉर्टेंट है एंड ज़रूर आते हैं, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। आई नो बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन सामान बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। यू जस्ट हैव टू गेट द आइडिया ऑफ इट। थोड़ा थियरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं सेट, रिलेशन, फंक्शन से। सो येस, इट विल बेनिफिट यू अलॉट, क्योंकि ईजी सा चैप्टर है, कर लोगे तो बढ़िया है। अगर अगले चैप्टर की बात करूँ तो वो होगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हो गए, लाइक जब आप 12th में आ जाओगे वो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होंगे। ट्रिग्नोमेट्री इज़ वेरी नेसेसरी, लाइक वेरी नेसेसरी। आपका 10th का बेसिक्स भी ट्रिग्नोमेट्री का क्लियर रहना चाहिए। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई नो इट इज़ क्लास 10th का टॉपिक, बट येस ये भी बहुत ज़्यादा आता है हमारे IMCT एंड स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशंस में, खासकर सिनर्जी के एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा आते हैं इसके क्वेश्चंस। एंड इसके अलावा हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बिल्कुल करके जाना है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स अपना क्लियर रखना है। एंड अगर मैं इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अगेन ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ अपना लाइक थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रखने हैं। इसमें भी ज़्यादा डीप सॉल्विंग क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो यस कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आपको करके जाना है। इसके अलावा आपको PNC भी करना है। PNC में सॉल्विंग क्वेश्चंस आते हैं एंड आई हैव सीन अच्छे खासे वेटेज के क्वेश्चंस आ जाते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। एंड अगेन इसका भी एक सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला होता है, प्रैक्टिस इज ऑल दैट यू नीड फॉर क्लियरिंग दिस चैप्टर। इसके बाद अगर मैं ज्योमेट्री में आ जाता हूँ तो आपको स्ट्रेट लाइंस, कॉनिक सेक्शंस एंड 3D ज्योमेट्री, यस ये सारे करने हैं। I know some people might find it a little bit difficult, but at the same time I would say yes, it is important for your 11th का like PCM part, because if in case you are preparing for IMCT and sponsorship Anglo जैसे कंपनीज में जाओगे तो इन सब पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं इन योर इंटरव्यू सेशन। तो हाँ, ज्योमेट्री आप स्किप नहीं कर सकते हो। डू प्रैक्टिस इट एंड डू कंप्लीट द होल सिलेबस इन द ज्योमेट्री पार्ट। लास्टली मैं अगर बात करूँगा एक बहुत ही यूनिक एंड अच्छे सेक्शन के बारे में मैथ्स में, इसका हमेशा से वेटेज अच्छा आया गया है, लाइक नॉट ओनली इन IMCT बट इन ऑल स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशंस, विच इज़ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। यस, प्रोबेबिलिटी के तो 5-6 क्वेश्चन पक्का है, स्टैटिस्टिक्स के भी 6-7 क्वेश्चन पक्का है। लाइक इट इज़ समथिंग, अगर आप लोग को आइडिया है कैसे करना है नहीं करना है तो इट इज़ वेरी सिंपल एंड यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट एंड क्लियर इट इन अ गुड नोट। एंड आई नो यहाँ पे मैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स यहाँ पे मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, लाइक अपना जो इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस है 11th स्टैंडर्ड का उसे मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट जो अपना 11th का जो सिलेबस है इसमें थोड़ा बहुत ही कैलकुलस का पूछा जाता है, ज़्यादातर 12th से पूछा जाता है। लाइक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, AOD हो गया, इंटीग्रेशन हो गया एंड थोड़ा बहुत डिफरेंशियल इक्वेशन भी पूछा जाता है। तो आई वोंट कंसिडर इट इन 11th क्लास राइट नाउ। 12th के PCM टॉपिक्स में ऑब्वियसली वी विल श्योरली मेंशन इट ओवर देयर। ओके, सो इफ इन केस यू नीड एनी वीडियो फ्रॉम आवर साइड, क्या आप चाहते हो कि मैं 12th के PCM टॉपिक्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ, just do let me know in the comments down below. And also if in case you are preparing for IMCT and sponsorship, of course you are, if in case you need any guidance regarding the IMCT examination or sponsorship part, you can just fill this form in the description box below. It is free of cost call assistance from our Wedding Marinas team. What we will do is we will basically call you and clarify all your doubts. It is free of cost, do fill it and yes, seek guidance from mentors like us. So yes, that will be it from my side for today. इसके अलावा PCM में I would say it is more or less the same only. जितना मैंने कह दिया है इतना अगर आप कर लोगे 11th के पार्ट से, इट विल बी मोर देन इनफ फॉर योर IMCT एंड स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशंस। सो यस, आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अंटिल देन, हैव अ गुड डे। Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? Then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMUCT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your marina journey with us today.